हेलो सीएस एंड एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग परफेक्टली वेल। तो आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को लेकर आलोचना करने के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। सो हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमारे गेट एग्जामिनेशन में आया था और जिस ईयर में वो आया था दैट वाज 2023. So it was a question from GATE 2023. क्वेश्चन में जाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ जो चीजें काफी जरूरत होगा तुम लोगों को। सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि डेफिनेटली तुम लोगों को पता है कि फर्मियंस क्या होता है, बोसॉन्स क्या होता है, राइट। सो अगर हम लोग फर्मियंस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पता है कि फॉर फर्मियंस the speed will be half integral. Half integral मतलब either 1/2, नहीं तो 3/2, नहीं तो 5/2, नहीं तो 7/2, नहीं तो 9/2. Like this way the spin will be there. If you are talking about bosons, so for bosons the spins are always integer, like 1, 2, 3, 4 dot 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 dot. So fermions के spin half integral होते हैं, bosons के spin integers होते हैं। बट सर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ रहा है कि जब हम लोग कोई सिस्टम को, मतलब मान लीजिए कोई ऐसे पार्टिकल को सजा रहे हैं एनर्जी स्टेट में जो पार्टिकल बहुत सारे फर्मियंस को लेके बना हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लिया जाए, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सपोज प्रोटियम। प्रोटियम क्या है? हाइड्रोजन एटम का एक आइसोटोप है जहां पे एक ही प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोटियम। प्रोटियम में अगर देखा जाए तो हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन जीरो होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज जीरो, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक। तो पहले वाले प्रोटॉन का स्पिन हाफ है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ है। इन दोनों स्पिन की अगर मैं एडिशन करवाऊं तो मुझे वेक्टर एडिशन से क्या मिलेगा? 0 और 1। तो ये जो प्रोटियम का टोटल स्पिन आ रहा है दैट इज आइदर 0 और 1। तो देखा जाए तो प्रोटियम बन तो रहा है दो फर्मियन से, लेकिन जब दो फर्मियन मिलके प्रोटियम बना रहा है तो वो जो सिस्टम बना दैट इज अ बोसोनिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम का टोटल जो स्पिन है वो स्पिन इंटीजर है। मतलब आज अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या प्रोटियम एक बोसोनिक सिस्टम है या फर्मियोनिक सिस्टम है, मैं बोलूंगा बना तो है फर्मियन से, लेकिन वो एज अ बोसोन की तरह बिहेव करेगा। मतलब प्रोटियम इज बोसोनिक इन नेचर। अगर मुझे दिया जाए ड्यूटेरियम, लाइक जहां पे एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, सो प्रोटॉन इज 1, न्यूट्रॉन इज 1, इलेक्ट्रॉन इज 1, तो डेफिनेटली ये क्या सिस्टम होगा? बोसोनिक होगा या फर्मियोनिक होगा? सर हम लोग देखते हैं स्पिन क्या आता है। प्रोटॉन का स्पिन हाफ, न्यूट्रॉन का स्पिन हाफ, ये दोनों स्पिन का एडिशन करके मुझे आएगा 0 और 1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ, तो इस हाफ स्पिन के साथ अगर मैं 0 का एडिशन कराऊं तो मुझे मिल जाएगा हाफ। इस हाफ स्पिन के साथ मैं अगर 1 का एडिशन कराऊं, वेक्टर एडिशन, तो मुझे मिल जाएगा हाफ, नहीं तो 3/2। तो सर ये जो टोटल स्पिन, पॉसिबल स्पिन्स हैं हमारे ड्यूटेरियम के, वो है हाफ, नहीं तो 3/2। बोथ आर हाफ इंटीजर्स। दैट मींस ड्यूटेरियम बना भी है फर्मियन से, और ऑल टोटल ड्यूटेरियम इज अ फर्मियोनिक सिस्टम। Protium, it's made up of the constituent particles are of course fermions, but it's a bosonic system in nature. If I talk about tritium, so you will see there are one proton, two neutrons, one proton, two neutron। प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन दो है, इलेक्ट्रॉन एक है। तो यहाँ पे इस प्रोटॉन का स्पिन हाफ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ है, यहाँ पे दो न्यूट्रॉन का स्पिन हाफ हाफ। तो इन दोनों न्यूट्रॉन का स्पिन ऐड करके क्या आ जाएगा? 0, नहीं तो 1। इस प्रोटॉन के साथ इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐड करके क्या आ जाएगा? 0, नहीं तो 1। अब इस स्पिन के साथ इस स्पिन को ऐड करके मुझे टोटल ट्राइटियम का स्पिन मिलेगा, जस्ट बिकॉज़ ऑल ऑफ देम आर इंटीजर। इफ यू ऐड द वेक्टोरियल यू विल गेट इंटीजर्स। दैट मींस ट्राइटियम इज बोसोनिक इन नेचर। तुम्हें सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के स्पिन को ऐड करना है। मैंने कैसे किया? पहले दो न्यूट्रॉन का स्पिन ऐड कर लिया, 0 और 1 मिला। इधर इस प्रोटॉन के साथ इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐड कर लिया, 0 और 1 मिला। अब इन स्पिन को आपस में ऐड करके तो जाके पूरे मेरे ट्राइटियम का स्पिन मिलेगा। तो 0 के साथ 0 ऐड करो, 0 0 के साथ 1 ऐड करो, 1 1 के साथ यहाँ पे 0 या 1 ऐड करो, 1 के साथ 0 ऐड करो, 1 1 के साथ 1 ऐड करो, तो क्या मिलेगा? 0 1 2।
हम लोग हमेशा वेक्टर एडिशन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक सिस्टम बोसोनिक है या फर्मियोनिक है, वो हम लोग कैसे वो करते हैं, जज करते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के स्पिन का वेक्टर एडिशन कराते हैं। अगर वो हाफ इंटीग्रल आया तो डेफिनेटली इट्स अ फर्मियोनिक सिस्टम, और अगर वो इंटीजर है मतलब इट्स एन इंटीग्रल नंबर लाइक 1 2 3 4 0 5 व्हाटएवर इट इज, इट्स अ बोसोनिक सिस्टम। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन में कहा गया है two identical non-interacting helium atoms, of course helium, but the isotope says 2He4. It means there are two protons, two neutrons, two electrons. So we can say that two identical non-interacting helium atoms are distributed among four different non-degenerate energy levels. Probability that they occupy different energy levels is P. Similarly, two He3 atoms are distributed among four different non-degenerate energy levels. The same thing. So probability that they occupy different energy levels is Q. So what is the value of P by Q? अच्छा, यहाँ पे एक चीज तुम लोगों ने देखा है, अगर मान लो तुम लोग ज्यादा मैथ में नहीं जाना चाहते हो, तो प्रोटियम के लिए हम लोग स्पिन ऐड करके देखना नहीं चाहते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो जल्दी जल्दी में कैसे डिफाइन करेंगे कि एक सिस्टम बोसोनिक है या फर्मियोनिक है। क्वेश्चन दे देता हूं, अगर सिस्टम फर्मियोनिक पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब इफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फर्मियंस लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सो इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर इवन है तो सिस्टम बोसोनिक होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑड है तो सिस्टम तुम्हारा फर्मियोनिक होगा, फर्मियोनिक होगा। अब जरा इस चीज को यहां पे देखा जाए, प्रोटियम की अगर बात करें तो एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1, ऐड करके बताओ 2 आ रहा है सर, तो डेफिनेटली बोसोनिक इन नेचर। ड्यूटेरियम की बात करो, प्रोटॉन सर 1 है, न्यूट्रॉन सर 1 है, इलेक्ट्रॉन सर 1 है, तो टोटल ऐड करके 3 आ रहा है जो एक ऑड नंबर है, तो फर्मियोनिक इन नेचर। ट्राइटियम की बात करो, प्रोटॉन सर जी 1 है, न्यूट्रॉन सर 2 है और आपका इलेक्ट्रॉन 1 है, तो टोटल मिला के 4 आ रहा है, तो डेफिनेटली इट्स बोसोनिक इन नेचर। तो आई थिंक तुम समझ गए हो कि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तुम्हारे फर्मियंस है, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, तो इन दैट केस पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, बोसोनिक होगा, अगर टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इवन हो, और पूरा का पूरा सिस्टम फर्मियन होगा, फर्मियोनिक नेचर होगा, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऐड करके देख रहा है नंबर तुम्हारा ऑड आ रहा है। सो इफ यू गेट एन ऑड नंबर, सो डेफिनेटली इट विल बी अ फर्मियोनिक सिस्टम, इफ यू गेट एन इवन नंबर, इट विल बी अ बोसोनिक सिस्टम। So if this part is clear, so now I think we talk about these two isotopes. One is 2He4, one is 2He3. If I talk about 2He4, for 2He4, इसकी अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन है 2, न्यूट्रॉन है 2, इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो सर टोटल ऐड करके मेरा आ रहा है 6। 6 इज एन इवन नंबर, तो इट्स बोसोनिक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2He3 के बारे में, तो सर जी प्रोटॉन है 2, न्यूट्रॉन है 1 एंड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 2। अगर ऐड करूं तो टोटल आ रहा है 5। 5 इज एन ऑड नंबर, सो इट्स फर्मियोनिक इन नेचर। तो जब मैं 2He4 मतलब इस आइसोटोप को एनर्जी लेवल्स में सजाऊंगा, तो मैं ऐसे दिमाग में रखूंगा कि मैं बोसॉन्स को सजा रहा हूं, मतलब पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल सेटिस्फाइड नहीं होगा। दूसरी बात, वो आइडेंटिकल बोसॉन्स क्या होंगे, इंडिस्टिंग्विशेबल। इन द सिमिलर मैनर जब मैं इसको सजाऊंगा एनर्जी लेवल्स में, तो डेफिनेटली मैं ध्यान रखूंगा कि ये एक फर्मियोनिक पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, मतलब पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात, आइडेंटिकल फर्मियंस आर ऑलवेज इंडिस्टिंग्विशेबल। ये चीज तुम लोगों को पता होगा कि आइडेंटिकल क्लासिकल पार्टिकल्स कैन बी डिस्टिंग्विशेबल, बट आइडेंटिकल क्वांटम पार्टिकल्स आर ऑलवेज इंडिस्टिंग्विशेबल। तो पहले बोला गया है कि तुम ऐसे दो बोसॉन को सजा रहे हो, मतलब 2He4 को सजा रहे हो, मतलब बोसॉन को सजा रहे हो 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के। तो वो 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स अगर मैं बोलता हूं, मेरा है E1, E2, E3 एंड E4। तो यहां पे ऐसे दो बोसॉन को सजाओ। सर बोसॉन्स इंडिस्टिंग्विशेबल है, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई नहीं करता। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है, no two identical fermions can have the same quantum state। तो डेफिनेटली ठीक है, ये बोसॉन्स है, तो किसी भी एक स्टेट में तुम कितने भी नंबर ऑफ बोसॉन्स रख सकते हो। तो पहले दो बोसॉन यहाँ पे रखा, फिर एक को यहाँ पे रखा, 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 एक को यहाँ पे रखा,
फिर 2 बोसॉन यहाँ पे रखे, एक को 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 यहाँ पे रखे, फिर 2 बोसॉन्स यहाँ पे रखा, एक को यहाँ पे रखा, एक को यहाँ पे रखा, फिर फाइनली 2 बोसॉन्स यहाँ पे। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तुम देख लो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है सजाने का, कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। सारे के सारे कॉम्बिनेशन मैंने ले लिए। टोटल कितने कॉम्बिनेशंस आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कॉम्बिनेशंस आए। सर जी मुझे एक बात बताइए कि इन 10 कॉम्बिनेशंस में से ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें 2 बोसॉन्स 2 अलग अलग एनर्जी स्टेट में? देख यहाँ पे 2 सेम एनर्जी स्टेट में है, यहाँ पे अलग अलग में है, तो ये एक हुआ, यहाँ पे अलग अलग में है, ये एक हुआ, यहाँ पे अलग अलग में है, ये एक हुआ, यहाँ पे सेम में है नहीं, यहाँ पे अलग अलग में है, ये एक हुआ, यहाँ पे अलग अलग में है, ये एक हुआ, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे अलग अलग में है, यहाँ पे अलग अलग में है, तो कितने हुए? अच्छा यहाँ पे सेम में है, 2 बोसॉन सेम एनर्जी E4 में है, तो ये वाला नहीं। कितने आए? 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कॉम्बिनेशंस है जहां पे 2 बोसॉन अलग अलग एनर्जी स्टेट में है। तो उन लोगों ने कहा है कि 2 बोसॉन अलग अलग एनर्जी स्टेट में है, उसका प्रोबेबिलिटी है P। तो मैं P को कैसे डिफाइन कर सकता हूं? नंबर ऑफ फेवरेबल कॉन्फ़िगरेशंस दैट इज 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच इज 10। तो दिस इज माय P। टोटल कॉन्फ़िगरेशन मेरा 10 है, उनमें से फेवरेबल कॉन्फ़िगरेशन 6 है जहां पे 2 बोसॉन 2 अलग अलग एनर्जी स्टेट में। तो 6 डिवाइडेड बाय 10 तुम्हारा कितना आ रहा है? 0.6। अब बोला गया है, मैं अभी 2Ha4 को सजा चुका हूं, अब मुझे 2Ha3 को सजाना है जो फर्मियोनिक इन नेचर है। वैसे ही 4 नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल तुम्हें सजाने हैं। तो जरा यहां पे दिखाओ, नॉन डीजेनरेट E1 E2 E3 E4। अगर डीजेनरेट होता ना तो एक में ही 2 घर बना लेता, इसमें ऐसे करके 2 घर बना लेता, बट डीजेनरेट नहीं है, सारे के सारे नॉन डीजेनरेट है, तो सजा फर्मियोन्स को सजा दो। सर एक बात ध्यान में रखो कि फर्मियोन्स इंडिस्टिंग्विशेबल है क्योंकि आइडेंटिकल क्वांटम पार्टिकल है। दूसरी बात सर जी, हम यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मान के चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 फर्मियोन का सेम क्वांटम स्टेट नहीं है। स्पिन को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि इस प्रॉब्लम में स्पिन के बारे में कुछ नहीं बोला गया। डेफिनेटली फर्मियोन है मतलब स्पिन होगा, बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज़ वी डोंट नो, अगर एक फर्मियोन का स्पिन हाफ है तो एक ही क्वांटम स्टेट में 2 फर्मियोन को रख सकते हो, वन विद स्पिन अप अनदर विद स्पिन डाउन। तो फिर स्टेट बनता है E1 स्पेशल स्टेट टेंसर प्रोडक्ट स्पिन अप, एक का बनेगा स्पेशल स्टेट टेंसर प्रोडक्ट स्पिन डाउन। ऐसे अगर 3/2 है तो ऐसे 4 स्टेट बन सकते हैं, बट यहाँ पे स्पिन के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो हम लोग मानेंगे कि स्पिन को इग्नोर करेंगे फॉर नाउ। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि एक स्टेट में एक ही फर्मियोन रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली सजाओ, यहाँ पे एक को रखा, 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 फिर यहाँ पे एक को रखा, यहाँ पे रख सकता था बट वो ऑलरेडी पहले काउंट हो चुका है, तो यहाँ पे रख के यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख के यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख के यहाँ पे रख सकता हूँ, और नहीं हो सकता, यहाँ पे रख के यहाँ पे, फाइन, यहाँ पे रख के यहाँ रख सकता था बट वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, यहाँ पे रख के यहाँ पे रख के यहाँ पे एक रख सकता था बट दैट वन हैज ऑलरेडी बीन काउंटेड। तो ये हमारे टोटल ऑल कॉम्बिनेशंस है। क्या क्या कॉम्बिनेशंस हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्फ़िगरेशंस है ऑल टोटल। इन 6 कॉन्फ़िगरेशंस में से कितने ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जहां पे तुम्हारे जो फर्मियोन्स हैं ये 2 फर्मियोन्स अलग अलग एनर्जी स्टेट में? सर यहाँ पे अलग अलग में है, 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 यहाँ पे अलग अलग में है। तो डेफिनेटली टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस भी 6 है, और ऐसे कॉम्बिनेशंस जहां पे 2 फर्मियोन्स 2 अलग अलग स्टेट में है वो भी 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? दैट 2 फर्मियोन्स आर इनटू डिफरेंट क्वांटम स्टेट, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 6, नंबर ऑफ फेवरेबल कॉन्फ़िगरेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, दैट इज 1। अब उन लोगों ने हमसे पूछा है कि P/Q का वैल्यू क्या है। तो सर जी P है आपका 0.6, P है आपका 0.6 और Q है आपका 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6। तो इस सवाल का जो तुम्हारा आंसर होगा दैट इज 0.6। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। और ऐसे टाइप से क्वेश्चन ये नहीं कि गेट में पहली बार आए, बहुत बार आते हैं। मान लो कि अगर मैं तुझे बोल दूं कि इन दोनों में से कौन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन शो करेगा, डेफिनेटली जो बोसॉन है वही बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन शो करेगा। तो कौन शो करेगा? 2He4 बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन शो करेगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए कभी भी पूछते हैं कि इनमें से कौन तुम्हारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन दिखाएगा, तो सेम वे में बोसॉन दिखाएगा। सो आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास इस बार सीएसआर के एग्जाम में आए तो तुम लोग कर पाओगे। इस क्वेश्चन के अलावा हम और एक क्वेश्चन कर सकते हैं, बट उससे पहले एक बहुत
इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे दूं, CSI नेट जून 2024 ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप भी शुरू हो चुका है, आप लोगों को पता होगा। उसी मौके पे हम लोग बहुत अच्छा सा एक लाइक ऑफर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू विन दिस बैटल ऑफ CSI नेट 2024 फिजिकल साइंस। तो यहाँ पे आप अगर बूस्टर कोर्स को लेते हो, जो कोर्स को प्लान ही ऐसे किया गया है कि आप लोगों को सारे के सारे PYQs कराए जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे लाइव क्लासेस में फ्रॉम गेट्स, CSI नेट, TIFR, जेस्ट एग्जामिनेशन। आपके पास रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल होंगे। सो लाइक रिकॉर्डेड कोर्स मतलब हमारे जो डिटेल थ्योरी क्लास के रिकॉर्डेड क्लास चलते हैं, उनके सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, सो दैट यू कैन सी एट एनी टाइम। दूसरी चीज, आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाया दिया जाएगा, लाइक यू कैन give plenty of mock tests and you can judge your speed, you can judge your time determination, time management, and of course you can judge कि तुम कितना prepare हो उसके लिए, because mock test is very very necessary for any sort of competitive exam. इसके अलावा भी आपको बुक्स दिया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, you can read all these points I have noted down here. Concept foundation with Achievers batch, strategy and expert guidance, class recordings 24/7, mock test practice questions will be available, revision and sport booster with JRF booster batch. So see everything, this Achievers batch जो हमारा detailed theory class का batch है, and booster course जो तुम्हारे जिसमें हम लोग PYQs वगैरह करा रहे हैं, मार्च करके आपको दिया जाएगा, and that is also at a very low cost. Then latest pattern and syllabus, study notes and solved PYQs. So अगर ये सारी चीज को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, so I don't think, I am not ready to believe कि एक बच्चा CSR के प्रिपरेशन करने के लिए इससे ज्यादा कुछ भी उसको जरूरत है, because everything we are providing you, PYQs दे रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर्स की डिटेल थ्योरी डिस्कशन दे रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि जून 2024 के फिजिकल साइंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, I would definitely suggest you to purchase this course because this is going to be very much helpful for you from the exam perception. इसके आगे अगर हम लोग थोड़ा पढ़े, इसके आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिस वन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम CSIR, ये CSIR नेट का क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन है, कब आया था? 2023 जून में आया, सॉरी नॉट जून, दिसंबर, 2023 दिसंबर में आया था। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? Each allowed energy level of a system of non-interacting fermions has a degeneracy of capital. Very good. If there are capital N fermions and R is the remainder upon dividing capital N by N, then degeneracy of the ground state. बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा। ये क्वेश्चन को देख के लोग डर जाते हैं, ठीक है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। हालांकि कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? बोला गया है if there are N fermions and R is the remainder upon dividing capital N by capital, ठीक है, कितने फर्मियंस है? n नंबर ऑफ फर्मियंस है, हर एक स्टेट का डिजेनरेसी कितना है? कैपिटल N। मैं इतना टफ चीजों में नहीं जा रहा, मैं मान रहा हूं बहुत आसान तरीके में। मान लो तुम्हारे पास, अच्छा यहाँ पे फर्मियंस के बारे में कुछ बोला नहीं गया है ना भाई, each allowed energy level of a system of non-interacting fermions has a degeneracy of n, okay, if there are n fermions, स्पिन के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो हम लोग स्पिन को नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब एक स्टेट में एक ही फर्मियन को एकोमोडेट करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर स्पिन होता, अगर स्पिन बोलता मान ले हाफ, तो एक स्टेट में दो फर्मियन को एकोमोडेट कर सकते थे, वन विद स्पिन अप अनदर विद स्पिन डाउन, लेकिन स्टेट अभी भी अलग है। कैसे? अगर मान ले ये स्पेशल स्टेट n है, मान ले 1d पोटेंशियल वेल है, 1d पोटेंशियल वेल का ये मान लो ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, n इक्वल्स टू 1, जिसको तुम लोग लिखते हो रूट ओवर 2/l sin ऑफ n pi x डिवाइडेड बाय l, n का वैल्यू 1 ले लो ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ये तुम्हारा स्पेशल स्टेट है। स्पेशल स्टेट टेंसर प्रोडक्ट स्पिन अप, ये तुम्हारा इस इलेक्ट्रॉन का स्टेट है। स्पेशल स्टेट टेंसर प्रोडक्ट स्पिन डाउन, ये तुम्हारा इस इलेक्ट्रॉन का स्टेट है। तो डेफिनेटली दोनों स्टेट अलग है, तो भी पॉलिसिबल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेटिस्फाई होगा। बट यहाँ पे स्पिन के बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो हम लोग अपने से नहीं लेंगे, हम लोग मानेंगे कि एक स्टेट में एक ही फर्मियन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि हर एक स्टेट mth डिजेनरेट है, मतलब हर एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी करस्पॉन्डिंग ऐसे m नंबर ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे टोटल n नंबर ऑफ फर्मियन को सजा रहे हो, तो ग्राउंड स्टेट का डिजेनरेसी क्या होगा? हम लोग मानते हैं कि हर एक स्टेट डबल डिजेनरेट है, तो मान लो ये तुम्हारा सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट जो डबल डिजेनरेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट डबल डिजेनरेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट डबल डिजेनरेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट डबल डिजेनरेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट डबल डिजेनरेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट डबल डिजेनरेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट डबल डिजेनरेट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अगर मान ले मैंने ऐसे 6 फर्मियंस को लिए, 6 या 7 फर्मियंस को लिए, तो इस सिस्टम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई? इन सिस्टम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा, ग्राउंड स्टेट मतलब सारे के सारे फर्मियंस सबसे लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में रहेंगे, ठीक है? तो इस स्टेट में ये जो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट है n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू, अच्छा, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 4, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड को तुम 0 से भी शुरू कर सकते हो, नो इश्यूज, n इक्वल टू 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 लाइक दिस वे एंड दिस n इक्वल्स टू 5। तो 7 फर्मियंस को रखने, ग्राउंड स्टेट में मैक्स टू मैक्स कितने फर्मियन रख सकते हो? 2। एक फर्मियन को यहाँ पे रखा, ये फर्मियन एक फर्मियन को यहाँ पे रखा। डेफिनेटली ये दोनों स्टेट सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग स्टेट है, मतलब दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द सेम एनर्जी आइगन। तो डेफिनेटली ये दोनों फर्मियंस को मैंने अलग अलग स्टेट में रखा, फिर 2 फर्मियंस को मैंने एक को यहाँ पे रखा, एक को यहाँ पे रखा, फिर 2 और बच गए, एक को यहाँ पे रखा, एक को यहाँ पे रखा। अच्छा, मैं ऐसा कर सकता था ना, यहाँ पे एक को यहाँ पे एक को रख के और एक को यहाँ पे रखता, तो उसमें क्या होता है कि टोटल सिस्टम का जो एनर्जी होता वो तुम्हारा, टोटल सिस्टम का जो एनर्जी वो तुम्हारा मिनिमम नहीं होता। हमें ये 7 पार्टिकल फर्मियंस के टोटल एनर्जी को मिनिमम करना, ये जो 7 फर्मियंस है ना, ये 7 फर्मियंस के टोटल एनर्जी को मिनिमम करना है, तो जाके मुझे मिलेगा ये 7 फर्मियोनिक सिस्टम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो ये जो 7 फर्मियंस हैं, इनके एनर्जी को मिनिमम करने के लिए मुझे जितना पॉसिबल हो फर्मियन को नीचे रखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 फर्मियन रख दिया, मेरा मर्जी चली यहाँ पे 7 के 7 रख दूं, बट रख नहीं सकता ना, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सैटिस्फाई कराने हैं। तो यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 2 रखा, फिर 2 फर्मियंस को यहाँ पे रखा, 6 हो गए। और एक जो फर्मियन है मैं उसको यहाँ पे रख भी सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, क्योंकि तुम इन दोनों में से कहीं पे भी रखो एनर्जी तुम्हारा सेम ही है, दैट इज E3। तो तुम्हारा टोटल एनर्जी क्या बनेगा? 2 into E0 दैट इज एनर्जी ऑफ द सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट, प्लस 2 into E1 दैट इज एनर्जी ऑफ द सिंगल पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्लस 2 into E2 दैट इज एनर्जी ऑफ द सिंगल पार्टिकल सेकंड एक्साइटेड स्टेट, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा फर्मियन को रख रहा हूं n इक्वल टू 3 में, बट n इक्वल टू 3 में से डिजनरेसी 2 है, तो यहाँ पे रखूंगा तो भी 1 into E3 आएगा, यहाँ पे रखूंगा तो भी 1 into E3 आएगा। तो डेफिनेटली सर यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास कितने चॉइसेस हैं सर? 2 चॉइसेस हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आइदर यहाँ पे रखूं तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, नहीं तो इसको हटा के यहाँ पे रखूं तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ये जो 7 पार्टिकल फर्मियोनिक सिस्टम है, जिसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये है, जिसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये है, तो उस सिस्टम के इस ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमें वही पूछा गया है कि डेफिनेटली तुम मुझे बताओ कि अगर हर एक स्टेट का डिजनरेसी m हुआ और तुम्हारे पास कैपिटल N नंबर ऑफ फर्मियंस हैं, तो डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट का डिजनरेसी क्या हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने कैसे निकाला डिजनरेसी? हमारे यहाँ पे 7 फर्मियंस थे। सबसे पहली बात, हर एक स्टेट का डिजनरेसी कितना है? 2 करके। तो कितने फर्मियंस नीचे 2 करके मतलब अरेंज हो जाएंगे, पहले हमें वो निकालना है। तो क्या करूंगा, डिजेनरेसी जो है उससे डिवाइड कर रहा हूं टोटल नंबर ऑफ फर्मियंस को, डिवाइड करके क्या मिलेगा? 3 into 2 is 6, तो 1, तो 1 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर का मतलब इतने नंबर ऑफ फर्मियंस होंगे जो सजाना बाकी रह जाए। मतलब पहले यहाँ पे 2 सजा दिया, फिर 2 सजा दिया, फिर 2 सजा दिया, तो जो तुम्हारा रिमाइंडर है वही रिमाइंडर रह जाएगा एक फर्मियन, जिसको तुम्हें वो कितने स्टेट में सजाने हैं? 2 स्टेट में सजाने हैं, क्योंकि डिजनरेसी 2 है, डिजनरेसी 2 है। तो अगर इन दोनों स्टेट में एक फर्मियन को कैसे सजा सकता हूं? 2 तरीके से सजा सकता हूं। तो ग्राउंड स्टेट का हमारा डिजनरेसी क्या है? टोटल 7 पार्टिकल फर्मियन से ग्राउंड स्टेट का डिजनरेसी आया 2, क्योंकि 2 स्टेट में सजाने हैं। कितने फर्मियन को सजाने हैं? 1, तो 2C1, ठीक है? सिमिलरली उन लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे हमारे पास हर एक स्टेट डबली डिजनरेट है। अभी अगर मैं तेरे को इसी प्रॉब्लम को दिखाऊं, हर एक स्टेट ट्रिपली डिजनरेट है, तो ये तेरा ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, हर एक जो स्टेट है वो ट्रिपली डिजनरेट है, मतलब एक एनर्जी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 3 अलग अलग स्टेट है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 7 फर्मियंस है भाई, तो इन 7 फर्मियंस को कैसे सजा सकता हूँ? एकदम पैक्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, मतलब जितना मिनिमम एनर्जी पॉसिबल हो वो देना है 7 फर्मियंस को। तो एक को यहाँ, दूसरे को यहाँ, तीसरे को यहाँ, फिर एक को यहाँ, दूसरे को यहाँ, तीसरे को यहाँ। यहाँ पे और फर्मियन नहीं रख सकता, यहाँ पे और फर्मियन नहीं रख सकता।
तो टोटल कितने हो गए? 6। 3 + 3 = 6। एक फर्मियन बाकी रहेगा, उसको कहां पे रख सकता हूं? यहां पे रखना है मुझे। यहां पे रखूंगा तो एनर्जी और बढ़ जाएगा, तो यहां पे रख सकता हूं। अब यहां पे मैं यहां पे रख सकता हूं तो एक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, यहां पे रख सकता हूं तो एक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, यहां पे रख सकता हूं तो एक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो डेफिनेटली सर जी कैसे पता चल रहा है? तो डेफिनेटली डीजेनेरेसी कितना है? 3। तो सर जी मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे पता चल रहा है कि कैसे आप मतलब व्हाट इज द डीजेनेरेसी, आपको कैसे पता चल रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले टोटल नंबर ऑफ फर्मियंस को जो हर एक स्टेट का डीजेनेरेसी है उससे डिवाइड कर दे रहा हूं। तो 3 से डिवाइड करूंगा, 3 × 2 = 6, एक बचा। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है, मतलब मैं अगर टोटल नंबर ऑफ फर्मियंस जो मेरे क्वेश्चन में n बोल दिया गया था, उसको अगर मैं हर एक स्टेट का डीजेनेरेसी जो m बोल दिया गया है उससे डिवाइड करूं, तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ लेफ्ट फर्मियंस जिसे मुझे सजाना है बाकी डीजेनरेट लेवल में। कितने लेवल में? ऐसे जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 में एक फर्मियन सजाने हैं, तो यहाँ पे जितना भी रिमाइंडर रह जाएगा, जो रिमाइंडर क्वेश्चन में r बोल दिया गया है, तो इस r को मुझे m नंबर ऑफ डीजेनरेट लेवल में सजाने हैं। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? m c r बनेंगे। यहाँ पे कितने बनेंगे? 3 c 1। यहाँ पे कितने बने थे? दो स्टेट में सजाने हैं, कितने फर्मियन को? एक। तो 2c1 लाइक दिस वे। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास, मान लो हमारे पास 8 फर्मियंस होते, अगर 8 होते तो 3 यहां रख दिया, 3 यहां रख दिया, बाकी दो फर्मियंस यहाँ पे इन तीनों स्टेट में कहीं भी रख सकता हूं, ऐसे ऐसे रख सकता हूं, नहीं तो ऐसे ऐसे रख सकता हूं, नहीं तो ऐसे ऐसे रख सकता हूं। बाय दिस वे आई कैन अरेंज देम। सो कैसे पता चल रहा है? जो तुम्हारा हर एक स्टेट का डीजेनरेसी है उसको उससे डिवाइड करो, किसको? टोटल नंबर ऑफ फर्मियंस को। तो 3 × 2 = 6, रिमाइंडर आएगा 2। तो ये जो दो फर्मियंस है, ये दो बचा उचा फर्मियन है जिनको तुम्हें ये डीजेनरेट लेवल में सजाना है, ठीक है, जो 3 से कम है, m से कम है। तो डेफिनेटली हम लोग कितने तरीके से सजा पाएंगे? 3c2, दो फर्मियन को सजाने हैं 3 स्टेट, तो कितने तरीके से सजा सकते हैं? 3c2। इन द सिमिलर मैनर अगर हमारे पास यहाँ पे डेफिनेटली हर एक स्टेट का डीजेनरेसी m है, मान लो ये m नंबर ऑफ डीजेनरेसी है, तो कैसे निकालेंगे सर? टोटल नंबर ऑफ फर्मियंस अगर हमारा n है तो पहले m से डिवाइड करूंगा n को। कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा सर x करके, यहाँ पे y करोगे, फिर आपका मान लो रिमाइंडर आ रहा है r। तो ये जो रिमाइंडर r है, दिस r इज ऑफ कोर्स लेस देन कैपिटल M, तो ये r फर्मियन को आपको इस m नंबर ऑफ डिजिट लेवल में सजाना है। जैसे यहाँ पे देख, हर एक सेट का डीजेनरेसी 2-2 था, तो यहाँ पे 7 को मैंने ऐसे सजाने के बाद एक फर्मियन एक्स्ट्रा पड़ रहा था, वो फर्मियन को मैं यहाँ पे भी रख सकता था, यहाँ पे भी रख सकता था, तो वो एक फर्मियन को मुझे दो स्टेट में सजाना था, तो 2c1। यहाँ पे 8 फर्मियंस थे, सजाने के बाद दो फर्मियन एक्स्ट्रा पड़ रहा था जिसे मुझे इन तीनों डीजेनेट लेवल में से किसी एक में रखना था। ये जो तीनों डीजेनेट लेवल है इनमें से किसी एक में रखना था, तो कितना कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3c2। वैसे ही अगर हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ डीजेनरेसी ऑफ ईच स्टेट इज कैपिटल M, तो n को m से डिवाइड किया तो रिमाइंडर r आया, मतलब ये r फर्मियन एक्स्ट्रा होगा जिसे मुझे m स्टेट में सजाना है। तो डेफिनेटली कॉम्बिनेशन कितने होंगे? NCR। तो डेफिनेटली ऑप्शन तुम्हारा 4 करेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई डोंट नो मैं आप लोगों को कितना समझा पाया हूं, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में YouTube लाइव में फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। बट डेफिनेटली ऐसे टाइप से क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, तो मैं कहूंगा प्लीज 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 इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस के साथ डील कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए यहाँ पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू।